देखें बाजार की, जहां आज 3 राज्यों में बीजेपी की प्रचंड जीत से बाजार ने नई ऊंचाइयों को छुआ है। सेंसेक्स, निफ्टी बैंक, मिड कैप सभी नए शिखर पर बंद हुए। आज फार्मा के अलावा सभी सेक्टर इंडेक्स में तेजी देखी गई। मार्केट का पूरा एक्शन समझने के लिए चलते हैं सुमित के पास। सुमित, आज तो चौतरफा अगर आप बाजार में देखें तो काफी तेजी नजर आ रही है। क्या कुछ और हाइलाइट्स रहे बाजार के? देखिए, आज जोरदार तेजी रही इंडिसेस में। आज निफ्टी रिकॉर्ड स्तरों पर पहुंचा, सेंसेक्स रिकॉर्ड स्तरों पर पहुंचा, निफ्टी बैंक रिकॉर्ड स्तरों पर पहुंचा, मिड कैप स्मॉल कैप ऑलरेडी रिकॉर्ड स्तरों पर कामकाज करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। क्रॉस द बोर्ड बाइंग आज इंडिसेस में फर्स्ट टिक से हमने देखने को मिली। और अगर आप फार्मा को छोड़ दे तो बाकी सारे इंडिसेस आज जोरदार तेजी के साथ कामकाज करते हुए दिखाई पड़े। बैंक में सेकेंड हाफ में तेजी और तेज हुई और वो तेजी बढ़कर नए रिकॉर्ड स्तरों पर लेकर गई। एचडीएफसी बैंक जैसे बैंक की कंट्रीब्यूटर के तौर पे कामकाज कर रहे थे। अदानी समूह के सारे शेयर आज जोरदार उछाल में ट्रेड कर रहे थे। इनफैक्ट निफ्टी के अगर टॉप गेनर्स को देखेंगे तो उसमें भी अदानी पोर्ट, अदानी एंटरप्राइज जैसे शेयरों का नाम है जो कि मेजरली कंट्रीब्यूट करते हुए दिखाई पड़े। और ऑटो शेयरों का एक अच्छा उछाल बना हुआ है। आयशर मोटर एक शानदार तेजी के साथ वहां पर भी कामकाज कर रहा था। तो एक क्रॉस द बोर्ड बाइंग थी। मिड कैप स्मॉल कैप में तेजी थी। 2100 शेयर तेजी में कामकाज कर रहे थे 900,000 शेयरों के सामने। तो एक हर एक गिरने वाले शेयर के सामने 3 शेयर तेजी में। तो बढ़िया खरीदारी का दौर आज मार्केट में बनता हुआ दिखाई पड़ा। जी, इस बीच सेक्टर्स और शेयरों ने ऐतिहासिक शिखर पर को छुआ है। उनका किस तरीके का है? सेक्टर स्पेसिफिक अगर बात करें तो अगर सेक्टर स्पेसिफिक बात की जाए तो आज निफ्टी बैंक रिकॉर्ड स्तरों पर पहुंचा। बाकी ऑटो ऐसे तो ऑलरेडी रिकॉर्ड स्तरों पर है, ऑलरेडी रियल एस्टेट रिकॉर्ड स्तरों पर है। निफ्टी के टॉप गेनर्स में आज आयशर मोटर का नाम शुमार रहा। 8% की जोरदार तेजी। अदानी एंटरप्राइज करीब 7.5% चला। अदानी पोर्ट 6% ऊपर रहा और बीपीसीएल भी करीब 5.5% की एक शानदार तेजी के साथ बंद होता हुआ दिखाई पड़ा। एचडीएफसी लाइफ 1% नीचे बंद हुआ। ब्रिटानिया करीब 0.5% नीचे। सन फार्मा फ्लैट टू नेगेटिव और विप्रो फ्लैट टू नेगेटिव टोन के साथ जाएगा ही बंद होता हुआ दिखाई पड़ा। आईटी थोड़ा सा बैकफुट पे था, हालांकि था हरे निशान में ही। तेजी रही जीएसएफसी में 11% के आसपास की। साइंट करीब 9.5% चढ़ा। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया पीएसयू बैंकिंग की जोरदार तेजी में 9% ऊपर ये भी। और सीएससी भी करीब 8.5% के उछाल के साथ बंद होता हुआ दिखाई पड़ा। गिरने वाले शेयरों में केएनआर कंस्ट्रक्शन 5.5% नीचे, डेल्टा कॉर्प 4% नीचे, बीकाजी फूड करीब 3% नीचे और वेस्ट लाइफ रफली 2% 2.25% के आसपास। बिकवाली यहां पर भी आते हुए दिखाई पड़ी। तो ओवरऑल एक शानदार सेशन जिसके तहत आज इंडिसेस अपने नए रिकॉर्ड स्तरों पर जाकर बंद होते हुए दिखाई पड़े। जी, बहुत शुक्रिया तमाम डिटेल्स के लिए आपका सुमित। और बाजार पर ये चुनावी नतीजों का असर रहा, लेकिन चुनाव नतीजे आने के बाद भारतीय बाजारों में जो तेजी है उसका सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। सीएनबीसी आवाज के मैनेजिंग एडिटर अनुज सिंघल से एक्सक्लूसिव बातचीत में वाइट ऑक कैपिटल के एमडी प्रशांत खेमका ने ये कहा है कि अब फाइनेंशियल सेक्टर में तेजी के नए मौके बनेंगे। क्या अक्रॉस द बोर्ड पैसा बनेगा? सिंपल निफ्टी का ईटीएफ लेके छोड़ दें, क्योंकि हमारा शो जो है ज़्यादातर रिटेल निवेशक देखते हैं जो शायद हालांकि पिछले 2 साल में काफ़ी सेवी हुआ है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा वो कंफ्यूज हो जाता है कि कहाँ पर पैसा इस समय फ्रेश लगाया जाए। और बहुत पैसा आ रहा है इस समय मार्केट में, और सब स्टॉक मार्केट में ही सबसे ज़्यादा पैसा आ रहा है इस समय, क्योंकि वहीं सबसे ज़्यादा रिटर्न्स भी बन रहे हैं। तो इस समय अप्रोच क्या होगी मार्केट में, सेक्टोरल अप्रोच? जहां आज मार्केट है वहां पर जो वैल्यूएशंस है अलग अलग सेक्टर्स के, उनको मद्देनजर रखते हुए हमारी टीम को जहां ज्यादा अपॉर्चुनिटीज मिल रही है वो है फाइनेंशियल सेक्टर में। क्योंकि फाइनेंशियल सेक्टर आप देखिएगा तो ये साल भर में पार्टिसिपेट नहीं किया है, जबकि जो इकोनॉमिक ग्रोथ है ऑब्वियसली फाइनेंशियल सेक्टर उसके सेंटर में है। एंड जब मैं फाइनेंशियल सेक्टर कहता हूं तो ये नहीं कि सिर्फ बैंक्स या प्राइवेट सेक्टर बैंक्स, बट ऑल्सो एनबीएफसीज, इंश्योरेंस कंपनीज है और नॉन बैलेंस शीट कंपनीज भी है जो मार्केट इंटरमीडियरीज जिन्हें कहते हैं या कैपिटल मार्केट इंटरमीडियरीज कहते हैं। तो ये अक्रॉस बोर्ड आई थिंक वैल्यूएशंस जो है रिलेटिव टू बाकी का मार्केट जहां पे है उसके मुकाबले रिलेटिव वैल्यूएशंस अट्रैक्टिव काफी स्टॉक्स में फाइनेंशियल सेक्टर में मिल रहे हैं। आज एक बड़ी बिग बोल्ड कॉल जो लेने वाला हूँ। हाँ। आज बैंक निफ्टी में आपको 1000 से 1500 पॉइंट की रैली दिखेगी आज की आज ही। हाँ। और मुझे हैरानी नहीं होगी अगर हम आज ही ऑल टाइम हाई बैंक निफ्टी पर करें। अब देखिए बैंक निफ्टी अब ये 800 पॉइंट ऊपर अब ये जा रहा है मेरे ख्याल से एक इंट्राडे में और बड़े मूव के लिए। 45,618 इस समय बैंक निफ्टी पर।
फ्रेश ऑल टाइम हाई बैंक निफ्टी पर। बैंक निफ्टी पर एक फ्रेश ऑल टाइम हाई लगाया बैंक निफ्टी ने। हजदा वो जो चीज़ आज सुबह एक्सपेक्ट कर रहा था, मुझे अभी एक 2-3 लोगों ने बोला कि जो सुबह आपने एक नेशनल टीवी पे कन्विक्शन लेके बोला कि आज ऑल टाइम हाई लगेगा बैंक निफ्टी में और 1500 पॉइंट की रैली आएगी, उससे उन्होंने बहुत पैसा बनाया। देखिए मुझे खुशी है कि लोगों ने पैसा बनाया। और सिर्फ बाजार ही नहीं बल्कि सोना भी आज रिकॉर्ड हाई पर जा पहुंचा है। एमसीएक्स पर सोने का फरवरी वायदा 64,000 रुपए प्रति 10 ग्राम के पार पहुंच गया, तो वहीं कॉमेक्स पर सोने का भाव $2150 के करीब जा पहुंचा है। शुरुआती ट्रेड में एशिया के बाजारों में सोने की कीमतों में $75 की तेजी देखने को मिली, जिसके बाद कीमतें रिकॉर्ड ऊंचाई पर जा पहुंची। चांदी के दाम में भी 7 महीनों की ऊंचाई पर पहुंचा। डॉलर में कमजोरी बदलते ही जियोपॉलिटिक्स हालात और फेड चेयरमैन जेरोम पॉवेल के बीते हफ्ते दिए गए भाषण ने बाजार में जोश भरने का काम किया है। दरअसल बाजार ये मानकर चल रहा है कि अगले साल मार्च से अमेरिका में ब्याज दरें घटने की जो शुरुआत है वो हो सकती है और उसी का असर आज हमें यहां होता दिखा। सोने की कीमतों में भी जोरदार तेजी और इस तेजी के साथ ही एक नया रिकॉर्ड छुआ है सोने ने। अब बात करेंगे साइक्लोन मिग्जॉम की, जिसने दस्तक दे दी है और दस्तक देते ही इस साइक्लोन ने चेन्नई को फिलहाल पानी पानी कर दिया है। खास करके निचले इलाकों की अगर बात करें तो यहां पर पानी भरने से जो जनजीवन है वो फिलहाल अस्त व्यस्त हो चुका है। भारी बारिश जल जमाव के चलते चेन्नई का जो एयरपोर्ट है उसे बंद कर दिया गया है। यहां पर रेलवे ने भी जलमग्न जो लाइन्स है रेलवे की उस पर अपना परिचालन रोक दिया है। कई ट्रेनें इसकी वजह से रद्द हो गई हैं। चेन्नई के कुछ इलाकों में गाड़ियां बहुत बहती हुई देखी गई। सड़कों पर कहीं कमर तक भरा हुआ पानी देखने को मिल रहा है। तो कल रात से ही बारिश जो है वो जारी है। देखते हुए इसे राज्य सरकार ने लोगों से अपने घरों में रहने की अपील की है और तमिलनाडु में सार्वजनिक अवकाश इसको देखते हुए घोषित कर दिया गया है। सरकार ने कहा है कि लोग अपने घर पे रहे, वर्क फ्रॉम होम कर ले और घर के जो दरवाजे और खिड़की हैं उसको बंद कर रहे, जरूरी सामान दवाएं ये सब अपने घर पर रखें। ये हम आपको दिखा रहे हैं 5 तस्वीरें। इसके जरिए आप समझिए साइक्लोन को लेकर किस तरीके के हालात चेन्नई में फिलहाल खास करके जो निचले इलाके वहां पर हो गए हैं। जो हम बता रहे थे आपको, गाड़ियां जो हैं वो कई जगहों पर ऐसे डूबी हुई देखी गई और एम्बुलेंस एक जगह फंस गई। जगह जगह यहाँ पर पानी भरा हुआ है सड़कों पर और उड़ानों पर इसका असर पड़ा है, क्योंकि जो रनवे है एयरपोर्ट का वहां पर पानी भर चुका है, तो इसलिए उसका साफ असर उस पर दिख रहा है। पानी में जो सड़कें वो तो डूब ही गई हैं। रेलवे की जो लाइंस हैं, पटरियां जो हैं वो भी कई जगहों पर पानी में डूबी हुई हैं, जिसको देखते हुए रेलवे ने भी कई ट्रेनें रद्द की हैं। तो अच्छा खासा असर इस साइक्लोन का फिलहाल होता हुआ चेन्नई में तो दिख रहा है। अभी ये साइक्लोन आगे की तरफ बढ़ने वाला है। और इसके अलावा साइक्लोन को लेकर जो तूफान है मिग्जॉन, उसको लेकर मंगलवार यानी कि कल दिन में तट से ये टकरा सकता है, ऐसा कहा जा रहा है। तूफान इस वक्त दक्षिण आंध्र प्रदेश और आसपास के जो उत्तरी तमिलनाडु तट हैं उसके पास बंगाल की खाड़ी के ऊपर है और इसी क्षेत्र में मिग्जॉन गंभीर चक्रवाती तूफान में अब बदल गया है। आंध्र प्रदेश और आसपास के लिए चक्रवात की चेतावनी जारी भी कर दी गई है। खास करके उत्तरी तमिलनाडु पुडुचेरी तट के लिए मौसम विभाग ने तो रेड अलर्ट फिलहाल जारी कर रखा है। पुडुचेरी में धारा 144 लगा दी गई है। मौसम विभाग के मुताबिक मिग्जॉम के धीरे धीरे तेज होने और उत्तर की तरफ दक्षिण आंध्र प्रदेश तट के करीब बढ़ने की संभावना है। कल दोपहर से पहले मिग्जॉम एक गंभीर चक्रवाती तूफान के रूप में नेल्लौर मछलीपट्टम के बीच बापटला के करीब लगभग दक्षिण आंध्र प्रदेश तट को पार करेगा। इसमें हवा की जो गति होगी वो लगभग 90 से लेकर 100 किलोमीटर प्रति घंटे हो सकती है या 110 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से भी हवा चल सकती है, ऐसा अनुमान मौसम विभाग की तरफ से लगाया गया है। हमारा पूर्वानुमान यही है कि सीवियर साइक्लोन स्टॉर्म के रूप में 5 तारीख फोरनून में आंध्र प्रदेश कोस्ट को नेल्लोर और मछलीपट्टनम के बीच बापाटला के आसपास हिट करेगा, यानी लैंडफॉल होगा। तब इसका विंड स्पीड 90 to 100 km/h, गस्टिंग टू 110 km/h होगा। इसके अलावा इसके प्रभाव में जो पास्ट 24 आवर्स में एक्सट्रीमली हेवी रेनफॉल रिकॉर्ड किया गया वो है चेन्नई से शुरू करके जितना नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट से तमिलनाडु की और सदर्न डिस्ट्रिक्ट्स आंध्र प्रदेश जैसे नेल्लोर, प्रकाशम, चित्तूर, तिरुपति डिस्ट्रिक्ट्स में आज भी हैवी टू एक्सट्रीम हेवी रेनफॉल जारी रहेगा। चेन्नई से शुरू करके नॉर्थ में जैसे तिरुवल्लुर, कांचीपुरम वगैरह डिस्ट्रिक्ट्स में। और अब बात करेंगे चुनावी नतीजों की।
मिजोरम की बात, जहां पर सत्ता परिवर्तन होने जा रहा है। जेडपीएम यानी कि मिजोरम पीपुल्स मूवमेंट मिजोरम में सरकार बनाने जा रही है। जेडपीएम ने 40 में से 27 सीटों पर जीत दर्ज कर ली है। तो वही सत्ताधारी मिजो नेशनल फ्रंट 10 सीटों पर ही सिमट कर रह गई। बीजेपी को 2 और कांग्रेस को यहां पर 1 सीट मिली है। मिजोरम में बहुमत का आंकड़ा 21 था। इस बीच जेडपीएम के सीएम पद के उम्मीदवार लाल दुहोमा का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि वो कल या परसों राज्यपाल से मिलेंगे। और राजस्थान में जीत के बाद बीजेपी में मुख्यमंत्री को लेकर गहमागहमी काफी तेज हो गई है। नए मुख्यमंत्री के नाम को लेकर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी आज दिल्ली जा रहे हैं। वो बीजेपी हेडक्वार्टर पर बड़े नेताओं के साथ बैठक करेंगे और बाद में केंद्रीय पर्यवेक्षक के साथ वापस जयपुर लौटेंगे, जहां पर विधायक दल की बैठक होगी। इस बैठक में मुख्यमंत्री के नाम पर मुहर लगेगी। राजस्थान में क्या चल रहा है, इस पर अपडेट देने के लिए हमारे साथ हैं जयपुर से भवानी सिंह हमारे संवाददाता। भवानी, बताएं जरा, कौन बनेगा राजस्थान का सीएम, किसके नाम पर चर्चा है और किसकी दावेदारी फिलहाल आपको सबसे मजबूत वहां पर दिख रही है? देखिए, ये सवाल वैसा ही है जैसा कौन बनेगा करोड़पति का सवाल है। लेकिन जो मुख्य दावेदार है उनके अंदर जो रेस की बात है, बाबा बालकनाथ कल ही पहुँच चुके हैं, उनको बुलाया गया था। और इसके अलावा जो गजेंद्र सिंह है केंद्रीय मंत्री, उनको बुलाया गया था। आज सीपी जोशी और अरुण सिंह जो राजस्थान के प्रभारी वहाँ पहुँचे। जो राजस्थान में सीएम कौन होगा, ये 3-4 अहम बात है जिस पर पार्टी को फैसला करना, खास तौर पर प्रधानमंत्री को। उसमें ये है कि क्या जो कहा जा रहा था कि क्या कोई दलित चेहरे को आगे लाया जाएगा। अगर दलित चेहरे को आगे लाते हैं तो फिर अर्जुन मेघवाल जो केंद्रीय विधि मंत्री हैं वो सबसे बड़े दावेदार हैं। और अगर गजेंद्र सिंह, क्योंकि गजेंद्र सिंह राजस्थान में पिछले लंबे समय से एक्टिव है और पहले भी उनको एक बार प्रदेश अध्यक्ष बनाने की बात हुई थी, फिर उसके बाद में एक बार फिर उनको चीफ मिनिस्टर की कोशिश हुई थी, तो क्या गजेंद्र सिंह पर भरोसा करते हैं, ये देखना होगा। माना जा रहा है कि आज शाम तक इस पर चर्चा हो सकती है। वसुंधरा राजे इस बीच में घर पर है। इस वसुंधरा राजे की संभावना ही कुछ कम होती जा रही है, जो बड़ी रेस के अंदर दावेदार है। एक दूसरा और आ रहा है कि बाबा बालकनाथ को लेकर, क्योंकि राजस्थान में लगातार जो कई मुद्दे हैं वो लगातार उठाते रहे हैं। और अभी जब कुछ एग्जिट पोल आए जिसमें बाबा बालकनाथ का नाम आया था, जयपुर से दिया कुमारी जो है विधायक है हवा महल विद्याधर नगर से, वो सबसे ज़्यादा वोटों से जीत कर आई है दिया कुमारी। तो क्या दिया कुमारी के नाम पर विचार होगा? तमाम ये नाम है, बड़े चेहरे हैं जिन पर अभी चर्चा चल रही है। कुछ को दिल्ली बुलाया गया है और कुछ के साथ चर्चा चल रही है। माना जा रहा है कि कल तक ये फैसला हो सकता है कि राजस्थान में चीफ मिनिस्टर कल तक का इंतजार रहेगा कि आखिरकार कौन बनता है राजस्थान का मुख्यमंत्री। बहुत शुक्रिया तमाम डिटेल्स के लिए आपका भवानी जी। और तेलंगाना, यहां भी जबरदस्त जीत के बाद कांग्रेस ने सरकार बनाने की कवायद शुरू कर दी है। कांग्रेस ने एक प्रतिनिधिमंडल रविवार को राज्यपाल तिमलिसाई सुंदरराजन से मुलाकात की और सरकार बनाने का यहां पर दावा पेश किया। प्रतिनिधिमंडल में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष रेवंत रेड्डी भी शामिल थे, जो कि सीएम पद के प्रबल दावेदार शुरू से माने जा रहे हैं। तो वहीं कांग्रेस के विधायकों ने सीएम का फैसला कांग्रेस आला कमान पर छोड़ दिया है। आज हुई विधायक दल की बैठक में प्रस्ताव पास हुआ है। सीएम का फैसला सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी ही करेंगे। 5 राज्यों में चुनाव के नतीजे आ गए हैं। चुनाव नतीजों से क्या मिल रहा है संदेश, आज आवाज अड्डा में इसी पर करेंगे बड़ी चर्चा शाम 7:57 पर। और आज से संसद के शीतकालीन सत्र की शुरुआत हो गई। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने विपक्ष को आज नसीहत दी, यानी कि सत्र शुरू होने से पहले वो विधानसभा चुनाव के हार का फ्रस्ट्रेशन सदन में ना निकाले, ऐसा इन्होंने कहा। अगर मैं वर्तमान चुनाव नतीजों के आधार पर कहूं तो जो विपक्ष में बैठे हुए साथी हैं, ये उनके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। इस सत्र में पराजय का गुस्सा निकालने की योजना बनाने के बजाय इस पराजय में से सीख करके पिछले 9 साल से चलाई गई नकारात्मकता की प्रवृत्ति को छोड़ करके इस सत्र में अगर सकारात्मकता के साथ आगे बढ़ेंगे तो देश उनके तरफ देखने का दृष्टिकोण बदलेगा। और वहीं विधानसभा चुनाव में शानदार जीत के बाद संसद में भी मोदी मोदी के जयकारे लगे। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संसद भवन पहुंचे तो सदन में मोदी मोदी और भारत माता की जय के नारे लगाकर उनका स्वागत किया गया।
बीजेपी के सांसदों ने करीब 3 मिनट तक ताली बजाकर पीएम मोदी का अभिवादन किया। इस दौरान पीएम मोदी की जो प्रतिक्रिया थी वो भी देखने आई। और शीतकालीन सत्र का पहला दिन है आज। क्या कुछ हुआ और इस पूरे सत्र में कौन कौन से ऐसे अहम बिल है जो रखे जाएंगे, ये जानने के लिए बात करते हैं हमारे साथ ब्यूरो चीफ लक्ष्मण रॉय जी हैं उनसे। लक्ष्मण जी, कैसा है आज का पहला दिन शीतकालीन सत्र का, कितना गर्म? देखिए, जैसा कि अपेक्षा की जा रही थी या फिर कहें कि संभावना थी वैसा ही रहा। संसद के शीतकालीन सत्र के पहले दिन संसद भवन के भीतर जो आपने आवाजें सुनाई दर्शकों को, और संसद भवन के बाहर गलियारों में भी और संसद परिसर के भीतर जो सांसद निकल रहे थे उनके बीच भी एक ही बात की चर्चा थी, वो थी इन राज्यों में विधानसभा चुनाव कैसे लड़ा गया, कैसे भारतीय जनता पार्टी को इतना प्रचंड बहुमत आया, कहाँ पे अच्छाई हुई, कहाँ कमजोरी हुई। इसी बात को लेकर काफी चर्चा होती रही। हालांकि इस बीच एक मुद्दा था जो आज शायद गरमाने के आसार थे लेकिन वो नहीं आ पाया। वो था महुआ मोइत्रा के सस्पेंशन को ले एथिक्स कमेटी की रिपोर्ट आनी थी। वो एथिक्स कमेटी की रिपोर्ट आज टेबल होनी थी लेकिन वो रिपोर्ट यहाँ पर टेबल नहीं हुई। मुझे लगता है कि सरकार भी नहीं चाहती हो कि ऐसे मौके पे इस दूसरे मुद्दे की तरफ ध्यान भटकाया जाए संसद का। और जब संसद में मोदी मोदी के नारे लग रहे थे तो उसका कुछ विपक्षी सांसदों ने विरोध भी जताया। खैर, संसदीय कार्रवाई शुरू हुई थोड़ी देर के लिए स्थगित होने के बाद, और संसदीय कार्रवाई के दौरान कुछ महत्वपूर्ण मुद्दे उठे और अभी जो है एडवोकेट बिल अमेंडमेंट बिल पे चर्चा चले, उसे पास कराया जाएगा और ये पूरा सत्र 22 तारीख तक चलेगा, यानी 22 दिसंबर तक चलेगा। कुल 21 बिल यहाँ पे आने हैं लेकिन 2-3 बिल काफी महत्वपूर्ण है जिस पर सबकी निगाहें टिकी हैं। एक है मुख्य चुनाव आयुक्त और दूसरे चुनाव आयोग के नियुक्ति को लेकर के उस बिल में संशोधन किया जाना जो राजनीतिक रूप से काफी संवेदनशील है। विपक्षी पार्टियां उस पर हंगामा कर रही है क्योंकि इनकी नियुक्ति में सुप्रीम कोर्ट के जज के अधिकार को कम किया गया है। एक और दूसरा महत्वपूर्ण बिल है वो है आईपीसी में बदलाव को लेकर के, उससे जुड़े हुए स्टैंडिंग कमेटी ने अपनी रिपोर्ट आज संसद में सौंप दी है। इस बिल को भी संसद के इसी सत्र में पेश किया जा सकता है। आर्थिक मोर्चे पे कहें तो सप्लीमेंट्री डिमांड फॉर ग्रांट चालू कारोबारी साल के लिए पेश किया जा सकता है, यानी किस सेक्टर के लिए सरकार को और खर्च की जरूरत है ये सरकार बताएगी, जिसपे निवेशकों को काफी ज्यादा नजर रहती है। तो इस लिहाज से कहें तो कुछ महत्वपूर्ण बिल और दस्तावेज इस संसद सत्र में पेश किए जाएंगे। मुझे लगता है कल से ये सारी प्रक्रिया फिर से शुरू होगी। जी, बहुत शुक्रिया तमाम डिटेल्स के लिए आपका लक्ष्मण जी। और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद जल्द होंगे हाजिर। आप बने रहे हमारे साथ। और ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। ट्रेनिंग के दौरान विमान क्रैश होने की वजह से भारतीय वायुसेना के 2 पायलट की मौत हो गई। तेलंगाना के डिंगडिंगुल की वायुसेना एकेडमी में रूटीन ट्रेनिंग के दौरान सुबह करीब 9 बजे पिलाटूस PC-7M के सेकंड विमान क्रैश हो गया। विमान में एक प्रशिक्षक और एक कैंडिडेट मौजूद थे। विमान में सवार दोनों पायलटों की मौत हो गई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एक्स पर पोस्ट करके हादसे पर अपना दुख जताया। और हाल ही में हुए एक सर्वे के मुताबिक वर्कप्लेस बर्नआउट के मामले में भारत दुनिया में टॉप 10 पर है। टॉप पर है, इसमें 59% कर्मचारी बर्नआउट के शिकार हैं। क्या है इसकी वजह और क्या है बचाव? कंज्यूमर अड्डा में इसी पर करेंगे चर्चा शाम 5:57 पर।